बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इंटरपोलेशन के टॉपिक लैग्रांज इंटरपोलेशन के हवाले से हमने डिस्कस किया था। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। दोस्तों, ये भी न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके हवाले से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये इसका फार्मूला क्या है, इसे बनता कैसे है और इसको कब इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि इस्तेमाल कब होता है। ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें जो गिवन डेटा होती है वो अनइक्वल इंटरवल हो। जब इक्वल हो तो हम न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड लगाते हैं। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ते हैं, मज़ीद हमें समझ आ जाएगा। पहले तो हम जनरल फार्मूला लिखते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का। इसी तरह ये सारा आगे चलता जाएगा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसकी एग्जांपल करते हैं तो हमें इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। अब इसमें जो मेन चीज़ समझने की है वो ये है कि हम यहाँ पर देखेंगे डेटा तो हम सब के लिए एक ही जैसा बनता है। पिछले हमने लैग्रांज के लिए भी इसी तरीके का एक डेटा बनाया था, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज थी, लेकिन तरीका यही था, इसी तरह का डेटा बनेगा। तो क्वेश्चन ये है कि हम इधर हमने डेल्टा, ये पिछली में हमें लैग्रांज क्यों इस्तेमाल किया था, इसमें हम डिवाइडेड डिफरेंस क्यों फाइंड कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और बैकवर्ड फॉरवर्ड कब इस्तेमाल होता है, ये चीज़ होती है समझने की। दोस्तों, देखें गौर से कि जब हमें डेटा मिला क्वेश्चन में कभी कभी हमें ये भी नहीं बताया जाता कि आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल करें या लैग्रांज इस्तेमाल करें या कोई भी दूसरा XYZ इस्तेमाल करें, अप्लाई करें और इस क्वेश्चन को हल करें। जस्ट हमें डेटा दी जाती है, हम सिर्फ डेटा से ही समझते हैं कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, अब देखें ये चीज़ समझने की है। जब हमें ये जो गिवन x की वैल्यू होगी ना, जब ये इंटरवल हमें इक्वल मिले, मीन्स अनइक्वल ना हो, जैसे ये हमारे पास अनइक्वल है, 4 के बाद 5 आता है, फिर 7, फिर 10, फिर 11, फिर 13, मीन्स इक्वल नहीं है, सीरीज़ नहीं है इसकी बनती कभी। इसमें ये देखें कितना डिफरेंस है, 4 और 5 में 1 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें अब 3 है, इसमें अब कुछ और है। इसी तरह ये अनइक्वल है, इसके लिए हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला ये मेथड अप्लाई करेंगे। अनइक्वल के लिए या तो हम न्यूटन डिवाइडेड मेथड अप्लाई करेंगे या फिर हम लैग्रांज इंटरपोलेशन अप्लाई करेंगे। और जब हमें इक्वल मिला हो, ये डेटा इक्वल हो, बीच में जो ये हाइट होती है, ये जो डिफरेंस है एक दूसरे के बीच में, ये सेम हो, तब हम न्यूटन फॉरवर्ड इस्तेमाल करेंगे या न्यूटन डिफरेंस बैकवर्ड इस्तेमाल करेंगे। फॉरवर्ड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हम ये सारी वैल्यू में से कहीं इधर हमें मीन्स इस दरमियान में से पीछे कोई भी यहाँ पर हमें वैल्यू कहे कि ये फाइंड करे, जैसे यहाँ पे 6, यहाँ पे बीच में कोई और होती वो फाइंड करे, तब हम लगाएंगे फॉरवर्ड। अगर इस तरफ से कोई फाइंड करें, पूछे इस तरफ से कोई फाइंड करे, तब हम लगाते हैं बैकवर्ड इंटरपोलेशन, इस तरफ से लगाएंगे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ये हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस जो है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड, ये कैसे अप्लाई होगा। ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है, ये डेटा है हमारे पास। अब कहता है कि इस डेटा को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। सबसे पहले इसको हम उसी जैसे ही ऊपर हमने मेन इसका जनरल फार्मूला बनाया, इस फार्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f of x इजिकल टू f of x1 हमारे पास फार्मूला है। इधर x1 हमारे पास क्या है 4 प्लस x माइनस x1 हमारे पास क्या है 4, ठीक है, इनटू डेल्टा f x1 x1 हमारे पास क्या है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, ठीक है, प्लस x माइनस x1 x माइनस x2, x माइनस x1 क्या है 4 है, मीन्स x माइनस 4 x माइनस
x2 5 इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ x1 एफ ऑफ 4 प्लस x माइनस x1 4 है हमारे पास, x माइनस x2 5 हमारे पास, x माइनस x3 हमारे पास क्या है 7 इंटू डेल्टा क्यूब एफ ऑफ x1 4 प्लस x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 7 x माइनस 10 इंटू डेल्टा पावर 4 ऑफ एफ ऑफ x1 क्या है 4। इसी तरीके से प्लस x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 7 x माइनस 10 x माइनस 11 इंटू डेल्टा पावर 5 इंटू एफ ऑफ 4। ये हमारे पास टेबल है, ये हम कैसे बनाएंगे डेल्टा एफ एफ एक्स 60 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4। ये जो हमें वैल्यू मिलेगी ये हमें होगी डेल्टा एफ ऑफ x1, फिर इसी तरह के डेल्टा एफ x2 डेल्टा f4 इसी तरीके से आगे चलेगी। तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पर होगी तो ये इसी तरीके से हमने ये 60 माइनस 48 अपान 5 माइनस 4 किया तो हमें ये मिला। इसी तरीके से 80 माइनस 60 अपान 7 माइनस 4 हमें 10 मिला। फिर 88 माइनस 80 अपान ये 10 माइनस 7 हमें 2.66। इसी तरीके से ये सारे हम मिल गए। अब इसी तरीके से हमें डेल्टा 2 मीन्स डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ x1, फिर इसी तरीके से डेल्टा एफ x2 x3 x4 इसी तरह से फाइंड करेंगे। ये अब इधर थोड़ा गौर करने की है कि ये अब कैसे होगा। इधर 10 माइनस इधर हमें ये क्या मिला 10 इधर 12, तो इधर होगा 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4। इसका ये पहले वाला इसका ये आगे वाला ये रखेंगे हम नीचे इसके 7 माइनस 4। तो क्या मिलेगा जवाब हमें माइनस 0.66 आया जवाब। इसी तरीके से 2.66 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 इज इक्वल। तो ये हमने यहाँ पर डिफरेंस टेबल बना ली है। ये हमारे पास डेल्टा एफ x1 होगा, ये हमारे पास होगा डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ x1 होगा, ये डेल्टा क्यूब एफ ऑफ x1। यहाँ पर ये जो आंसर हमें मिला है डेल्टा 4 एफ ऑफ x1 है हमारे पास ये, और ये डेल्टा पावर 5 एफ ऑफ x1। ये हम वहाँ पर पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। एफ ऑफ हम पहले फाइंड कर लेते हैं 8, एफ ऑफ 8 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 क्या 48 प्लस एक्स की जगह पे 8 माइनस 4 इंटू डेल्टा f4 मीन्स डेल्टा x1। ये मेरे पास क्या है डेल्टा x1 12 प्लस x माइनस x हमारे पास 8 माइनस 4 x 8 माइनस 5 इंटू डेल्टा स्क्वायर। ये डेल्टा स्क्वायर x1 मीन्स 4 ये वैल्यू हम रखेंगे। इसी तरीके से आगे हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो इसी डेल्टा क्यूब की वैल्यू रखेंगे। x1 की ये है, डेल्टा 4 x1 की ये है, डेल्टा 5 x1 की ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे।
डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब और ये डेल्टा 4, डेल्टा 5 की जगह पे इसी तरीका ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और एफ ऑफ 8 की वैल्यू एक्स की जगह के पे हम 8 रखेंगे तो हमें एफ ऑफ 8 मिल जाएगा। जब हम एफ ऑफ 9 फाइंड करेंगे तो एक्स की जगह पे हम 9 रखेंगे तो हमें 9 की वैल्यू मिल जाएगी, 15 रखेंगे तो हमें 15 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से ये होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। उम्मीद है कि आपको ये डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिवाइडेड डिफरेंस बैकवर्ड और फॉरवर्ड के में डिस्कस करेंगे कि फॉरवर्ड कब इस्तेमाल होता है और बैकवर्ड कब और कैसे इस्तेमाल होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।